एक लंबी सी जोड़ी टांगे अचानक लड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। लूना एकदम सन्न रह गई। डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अच्छा ये रहा कि उसने जरा सी भी आवाज नहीं की, वरना वो डरावना जीव जो वहां आया था शायद उसे वहीं पकड़ लेता। वो धीरे धीरे दूर जाने लगा। तभी पास रखी बड़ी सी ईंट से अचानक कुछ आवाज आई। घबराकर लूना ने फौरन बैटरी निकाल दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आवाज से चौंका वो जीव वापस लौट आया। लूना को एकदम से आइडिया आया और उसने तेजी से वो ईंट बाहर फेंक दी। अजीब बात ये थी कि जब उस जीव ने ईंट उठाई तो उसे समझ आया कि ये खाने की चीज नहीं है। गुस्से में आकर उसने ईंट जोर से फेंक दी। अब वो धीरे धीरे लूना की तरफ बढ़ने लगा। लूना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांस गले में अटक गई। उसने हाथ में पिस्तौल कसकर पकड़ी और हर मूवमेंट पर नजर रखी। वो जीव अपने लंबे पतले हाथों से दरवाजा टटोलने लगा, जैसे उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। लूना की हिम्मत जवाब दे ही रही थी कि तभी दूर से कोई तेज हलचल सुनाई दी। आवाज सुनकर वो जीव उस दिशा में चला गया। लूना ने धीरे से राहत की सांस ली। उसने कुछ ग्लो स्टिक्स बाहर फेंके ताकि खुद को कवर दे सके और फिर घायल पैर के साथ बाहर खिसककर ईंट लेने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने ईंट उठाई, पीछे से अजीब सी आवाज आई। उसकी रूह कांप गई। लूना ने फौरन एक और ग्लो स्टिक फेंकी और चारों तरफ रोशनी फैला दी। और तभी उसकी नजर ऊपर गई। वो जीव कार की छत पर छुपा बैठा था। लूना ने एक पल भी नहीं गंवाया, तुरंत ट्रिगर दबा दिया। कुछ देर की जबरदस्त फायरिंग के बाद आखिरकार वो जीव बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन लूना भी ज्यादा खून बह जाने से बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा वो जीव उसी के ऊपर झुका हुआ था। पर अजीब बात यह थी कि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके गालों को बहुत प्यार से छू रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसका बॉयफ्रेंड अक्सर किया करता था। लूना को उसी पल समझ आ गया, ये कोई और नहीं बल्कि उसका वही बॉयफ्रेंड है जो महीनों पहले लापता हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से लिपटकर काफी देर तक रोते रहे और फिर लूना ने धीरे से ट्रिगर दबाया, इस दर्द से भरी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए।